अखिल भारतीय सनातन समिति द्वारा ज्वर हरेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेट को बंद करने के उपलक्ष्य में योगी जी का अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया। जी हाँ, जिसमें हिंदू जन जागृति समिति से राजन केसरी जी, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास महाराज जी, वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा जी, अखिल भारतीय मानस प्रचार समिति के अध्यक्ष और समाज सेवी श्री रविशंकर सिंह जी, जैतपुरा सभासद विवेक जायसवाल जी व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जायसवाल जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। संचालन राजेश सेठ जी द्वारा किया गया। इसमें हिंदू जन जागृति के राजन केसरी ने हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर अभियान के विषय में बताया कि समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी ने 3 वर्षों में 6000 पेपरों को रिसर्च किया और एक हलाल जिहाद पुस्तक का निर्माण करके संपूर्ण भारत में इसका जागरण शुरू किया। इसका आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिए हलाल सर्टिफिकेट के बारे में, इसका समिति सहृदय से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करती है। समिति के पदाधिकारी जयशंकर प्रसाद गुप्ता, अभय स्वाभिमानी जी, छेदीप प्रसाद, सुजीत जायसवाल, ब्रिजेश जायसवाल, डॉक्टर पुष्पा जायसवाल, ज्योति प्रजापति व अन्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देश में जो हलाल की पहले सरकार चल रही थी, जिससे हमारे देश का पैसा गलत लोगों के पास जा रहा था और उसका उपयोग गलत कामों में हो रहा था, उन चीज़ों के ऊपर हिंदू जन जागृति समिति और अखिल भारतीय वाराणसी के सारे लोग व्यापार मंडल मिलकर इसका लगभग 3 साल से हम लोग विरोध कर रहे थे और जगह जगह गोष्ठियाँ कर रहे थे और जगह जगह जाके मॉल पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आज उसका नतीजा ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान पे आने पर उन्होंने हलाल पर बैन लगा दिया। ये हलाल एक तरह से अलग देश को बांटने का काम किया जा रहा था और ये हलाल जो है दवा पर भी, खाने के सामान पर भी, होटल पर, मेडिकल पर, सब जगह इसको होलोग्राम लगा के लिया जा रहा था और लोगों से लाइसेंस के नाम पर 60,000, 40,000, 25,000 ले रहे थे और साथ में पर प्रोडक्ट 1500 रुपया भी लेते थे। और अब तो इन्होंने ये नियम बना दिया कि हमारे 2 आदमी वहाँ रहेंगे, एक अपने समुदाय के, और उनका खर्चा, खाना और तनख्वाह सरकार ये देगी, फैक्ट्री वाले देंगे। जिस तरह का ये पहला सरकार चला रहे थे, इसका हम लोगों ने विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर ध्यान देकर इसको बंद कराया। आज उनके अभिनंदन, उनकी बधाई का ये कार्यक्रम रखा गया था और हम लोग हमेशा उस चीज़ के लिए विरोध करते रहेंगे जो हमारे देश के राष्ट्र के लिए गलत होगा और राष्ट्र के हित में सही होगा, उसी कार्य को करेंगे। सरकार का तो कर्तव्य है ये ध्यान देना, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं देश का नागरिक हूँ तो मेरे भी कर्तव्य है। मुझे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे अगल बगल कौन रह रहे हैं, या रास्ते में जाते समय अगर मुझे कोई गलत चीज़ नज़र आ रही है तो मुझे रुकना चाहिए। कोई गिर गया तो उसको देखना चाहिए, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो चाहे कोई मामला हो। जब मैं अपनी आंखें बंद करके रखूँगा तो सरकार या पुलिस कितना काम करेगी। आप जितना एक्टिव होंगे सरकार उससे ज़्यादा एक्टिव होगी और मुझे नहीं लगता कि इस समय जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं ऐसा देश में कभी मिला हो और न मिलेगा। हम लोग इनका जितना सहयोग करेंगे, ये हर कार्य हम लोग के पूरे होंगे जो इनके नज़र में आएंगे। और हम लोग अभी एक नया बात भी रखने जा रहे हैं कि गौ के ऊपर जो लाइसेंस सरकार देती है इसको बंद कराना है। मुझे पता लगा है कि हिंदुस्तान में 10 स्टेटों में गौ काटने के लाइसेंस दिए जाते हैं, तो हम माननीय प्रधानमंत्री से मांग करेंगे सब कोई मिलके कि ये लाइसेंस बंद होना चाहिए गौ काटने का। गौ हमारी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं। अखिल भारतीय सनातन समिति अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जायसवाल, आज यहाँ पे हम लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी का अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम यहाँ रखा है। जिस प्रकार से उन्होंने
हलाल के ऊपर उत्तर प्रदेश में रोकथाम लगाया है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है और इसका लाभ अप्रोच रूप से हम सभी को, जो भी व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति वर्ग हो या सभी को अप्रोच रूप से उसका लाभ सभी को मिलने वाला है। ये विषय विगत कई वर्षों से हिंदू जन जागृति समिति द्वारा चलाया जा रहा था। इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी, प्रथम बार हम लोगों ने यहीं पे ज्वरेश्वर महादेव में बनारस में प्रथम कार्यक्रम हलाल पे रखा था और इस प्रकार से हम लोगों ने वाराणसी व्यापार मंडल, ड्रग वेलफेयर, वहाँ विशेषज्ञ व्यापार मंडल और कई एक संगठनों में इस हलाल विषय को करवाया कि जिससे कि एक जागृति लोगों के अंदर आवे कि हलाल है क्या। और इसका परिणाम यह हुआ कि आज के समय में ये उपलब्धि हम लोगों को मिली है। हिंदू जन जागृति समिति विभिन्न जिलों में, भारत के विभिन्न जिलों में ये उपक्रम चालू किया था और जिसका लाभ मिला है। हलाल का मतलब कि पहले ये होता था कि हलाल यानी कि जो पशु जिसका वो मुख काबा की तरफ हो और वो रेत करके जो काटते थे और उस मांस का निर्यात पूरे गल्फ कंट्री में होता था, 57 गल्फ कंट्री में। अभी इन लोगों ने किया क्या कि विगत कई वर्षों से अगर आपको गल्फ कंट्री में अपने सामान को बेचना है तो आपको हलाल सर्टिफिकेशन लेना शुरू किया। इसके लिए जमीयत उलमा जैसे कई एक संगठनाएं हलाल सर्टिफिकेशन देना शुरू की और इसमें हमारे ही देश के कई एक जैसे कोलगेट है, हल्दीराम है, पामोलिव है, कई एक कंपनियां जो अपने पतंजलि तक भी अपने सामानों को जो विदेशों में निर्यात करती थी वो हलाल सर्टिफिकेशन लेना शुरू किया। और साथ ही अब तो पूरे हिंदुस्तान में वही प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिसका लाभ हम अप्रोच रूप से जमीयत उलमा हिंद और अन्य कई संस्था, जबकि इनको हलाल सर्टिफिकेशन देने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सरकार द्वारा FDA और FSSAI जैसे संगठनाएं हैं जो कि हर खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन या विभिन्न जो भी हम लोग दिन भर में प्रयोग करते हैं उसके लिए सरकार अप्रूव्ड करती है कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी इनका अच्छा है और आप ये FDA और FSSAI जो है स्टैंडर्ड जो है तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन विगत जो हलाल सर्टिफिकेट लेने का जो कार्यक्रम हुआ है जिसके एवज में जमीयत उलमा हिंद 60,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क प्लस GST प्लस प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर ये कंपनियों से लेना शुरू किया और आज के डेट में ये विगत ये कार्यक्रम तो विदेशों में पहले चल रहा था, लेकिन यहाँ तो 2-3 साल से जो है शुरू हुआ है और 50,000 करोड़ रुपए का इनकम प्रति वर्ष का जमीयत उलमा हिंद का है।